बच्चों, आपका स्वागत है। आज हम सब त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में भाग 4 का अध्ययन करेंगे। यहाँ हमारा पहला लिखा हुआ सवाल है। 60 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी से एक मकान की छत तथा आधार के अवनमन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। उस मकान की ऊंचाई और मीनार से उसकी दूरी ज्ञात करो। सबसे पहले हम एक मीनार को खींच लेते हैं। ये मीनार खड़ी कर दी और इसी के बगल में एक ही आधार पर एक मकान को बना दिया। इस मीनार के शिखर से इस मकान की छत का अवनमन कोण 45 डिग्री है और मीनार के शिखर से मकान के पाद का अवनमन कोण 60 डिग्री है। ये 45 डिग्री है इतना, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 45 डिग्री एकांतर कोण के नियमानुसार, और ये हमारा 60 डिग्री है, तो ये हमारा 60 डिग्री हो जाएगा क्योंकि एकांतर कोण आपस में बराबर होगा। अब इनका नामकरण कर लेते हैं। ए, बी, सी, डी और ई। ये पूरी मीनार हमारी 60 मीटर ऊंची है। हमको ज्ञात क्या करना है? मकान की ऊंचाई और मीनार से उसकी दूरी ज्ञात करना है। तो हम मान लेते हैं, माना मकान की ऊंचाई बराबर h मीटर तथा मीनार से मकान की दूरी बराबर x मीटर। इसको हमने, मीनार है, मीनार से मकान की दूरी को हमने x मीटर मान लिया। और मकान की ऊंचाई को हमने h मीटर मान लिया। हमको जरूरत कहां पर क्या पड़ेगी? यहां पर हम देख रहे हैं कि आपका DE BC के बराबर होगा। अगर हमको AB को निकालना हो तो क्या करेंगे? ये h है तो ये भी हमारा h ही होगा। तो हम 60 में से क्या करें? यहां पर -h कर दें। AB हमारा कितना हो जाएगा? 60 माइनस का h हो जाएगा, तो हमको AB की दूरी पता चल जाएगी। हम लिख भी देंगे। DC बराबर BE बराबर x मीटर और DE बराबर BC। आइए अब समकोण त्रिभुज ACD में लेते हैं। में कौन सा थीटा लगेगा? tan थीटा लगेगा, क्योंकि हमारा लंब पता है और आधार को हमने माना है। लंब हमारा AC है और आधार हमारा DC। ये हमारा tan
60 डिग्री हो गया और AC हमारा 60 है और DC हमारा यक्स है। tan 60 डिग्री का मान √3 हुआ और इस 60 अपान में यक्स क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। √3 इंटू एक्स बराबर में 60 डिग्री, इसलिए एक्स बराबर 60 अपान में √3 मीटर। हम इसका परमेयीकरण कर देते हैं। परमेयीकरण करने का फायदा क्या होगा? परमेयीकरण करने से ये हमारा जो भिन्न में लिखी हुई संख्या है ये हमारी हट जाएगी। तो इसके लिए हम आधा अंश और हर में √3 से गुणा कर देते हैं। ये हमारा 60 √3 हुआ और ये मल्टीप्लाई होने के बाद में √9 हो जाएगा और √9 एक हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, हमारा 3 में कन्वर्ट हो गया। 3 1 जा 3 और 3 20 जा 60। ये हमारा 20 √3 मीटर हो गया। एक्स का मान। अब हम समकोण त्रिभुज ABE में लेते हैं। त्रिभुज ABE में लिया। tan थीटा बराबर लंब कितना है? AB है और आधार हमारा BE है। ये हमारा tan 45 डिग्री हो गया। AB को हमने 60 माइनस h लिखा है यहां पर और BE हमारा 20 √3 है। क्यों? हमने लिखा है यहां पर DC बराबर BE और x, ये दोनों किसके बराबर में है? यक्स के बराबर में है और यक्स का मान हमने यहां पर कितना निकाला है? 20 √3। तो हम यहां पर लिख देते हैं DE बराबर BC। tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। ये 60 माइनस h और ये 20 माइनस √3। इसके नीचे 1 लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 60 माइनस h बराबर में 20 √3। माइनस h को इधर रोक लेते हैं। एक 20 √3 और ये इधर प्लस में इधर जाके माइनस में हो गया। देख रहे हैं यहाँ h हमारा माइनस में है। माइनस को हमको कैंसिल करना है तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम -20 को कॉमन ले लेंगे। ऐसा किस लिए? क्योंकि जो है 20 के टेबल में हमारा 60 आता है। जब हमने -20 कॉमन लिया तो हमारा माइनस का √3 होगा और ये प्लस का हमारा 3 होगा। माइनस माइनस हमारा कैंसिल हो गया। या इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं h बराबर 20 और 3 प्लस में है और ये हमारा माइनस में है, इतना मीटर लिख दिया। यहां पर हम लिख देंगे अतः मकान की ऊंचाई h बराबर 20 विद इन ब्रैकेट में 3 माइनस √3 मीटर और मीनार से मकान की दूरी हमने क्या माना है? यक्स माना है और यक्स का मान आपका कितना है?
20√3 मीटर। ये हमारा दोनों आंसर हो गया। आइए अगले प्रश्न पर। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन खंभों के बीच सड़क के किसी बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। आइए हम सब अगर चित्र बनाएंगे तो सवाल को अच्छी प्रकार समझ पाएंगे। एक सड़क है, यहां पर समान ऊंचाई के दो खंभे लगे हुए हैं। यहाँ ये सड़क हमारी 80 मीटर चौड़ी है। इसके किसी बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण हमारे कितने हैं? 60 डिग्री। और इसी बिंदु से उन्नयन कोण हमारा 30 डिग्री है। पहले हम यहाँ पर 60 डिग्री बना देते हैं और यहाँ पर 30 डिग्री बना देते हैं। कह रहा है कि खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। पहले नामकरण कर ली, ए, बी और सी, डी और ई। ये सड़क हमारी 80 मीटर चौड़ी। आइए हम सब मानते हैं। माना खंभों की ऊंचाई, खंभों की ऊंचाई h मीटर। यहाँ दो खंभे हैं, इनका नामकरण कर लेते हैं डी और ए बी लिखते हैं। और खंभा खंभा ए बी से बिंदु सी की दूरी बराबर x मीटर। माना ब्रैकेट में लिख देंगे इतनी दूरी हमारी जिस बिंदु से कोण बन रहा है, इसको ये हमारी कितनी हो गई? x मीटर। तब खंभा DE से बिंदु C की दूरी बराबर, पूरा ये कितना है? 80 है, तो कितना हो जाएगा? 80 माइनस x मीटर। अगर इतना हमने x मान लिया है और पूरी दूरी कितना है? 80 मीटर है, सड़क चौड़ी है। तो अगर हम इतनी दूरी हमको ज्ञात करनी है, DC ज्ञात करनी है, तो हम इसको क्या कर देंगे? 80 माइनस x कर देंगे मीटर। ये हमारा 80 माइनस x मीटर हो जाएगा। हम यहां देख रहे हैं दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, ABC बन रहा है और EDC बन रहा है। दोनों समकोण त्रिभुज में लेते हैं। अब समकोण त्रिभुज पहले EDC में ले लेते हैं। EDC में कौन सा थीटा लगाए? हम tan थीटा लगाए। ये हमारा h मीटर माना है, खंभे समान ऊंचाई के हैं, ये भी हमारा h हो जाएगा। तो हमारा tan थीटा लगाएं, क्योंकि हमने लंब को माना है और आधार को भी हमने निकाला है। यहां पर tan थीटा बराबर DE और बटे में CD।
tan 60 डिग्री DE हमारा H है और CD हमारा 80 माइनस एक्स है। आइए हम tan 60 डिग्री का मान √3 होता है रख दिए, और ये हमारा H और 80 माइनस एक्स हो गए। यहां एक लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। H बराबर हमारा क्या हो जाएगा, √3 और 80 माइनस एक्स मीटर। अब इस समकोण त्रिभुज में रखते हैं। त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर AB और आधार हमारा क्या है, BC। ये हमारा tan 30 डिग्री है। AB H है और BC हमारा x है। 1/√3 बराबर में H अपान में x क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमारा √3 इंटू में H बराबर में x, इसलिए H बराबर x अपान में √3। इसको हम समीकरण नंबर 1 डिनोट कर ले, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से। समीकरण 1 में भी h है और 2 में भी h है, h हमारा कैंसिल हो गया। ये हमारा क्या हो जाएगा, x अपान में √3 और ये हमारा हो जाएगा √3 और 80 माइनस का x। कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम √3 का ब्रैकेट के अंदर में गुणा कर लेते हैं। x अपान में √3 बराबर में ये हमारा 80 √3 हो जाएगा और ये माइनस का हमारा √3 x हो जाएगा। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। x बराबर 80 और √3 ने √3 के साथ में मल्टीप्लाई किया, √9 आया और √9 हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर है, वो हमारा 3 में बदल गया माइनस √3 का सेम, ये भी हमारा क्या हो गया 3x हो गया। अब हम क्या करेंगे, x को इकट्ठा कर लेते हैं। x प्लस 3x इधर माइनस में है, इधर आके प्लस में हो गया और ये हमारा कितना हो जाएगा 240। इसलिए दोनों को जोड़ा, ये 4x हो गया बराबर में 240। इसलिए x बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 4 इधर जाके डिवाइड करेगा तो हमारा 60 हो जाएगा मीटर। x का मान निकल आया हमारा। अब हमको h का मान निकालना है। h का मान निकालने के लिए x के मान को हम समीकरण नंबर 2 में रख दे। x बराबर 60 के मान को समीकरण 2 में रखने पर, 1 में भी रख सकते हो,
समीकरण 2 हमारा क्या है, h बराबर x अपान में √3। x की वैल्यू 60 है, √3 इसका परिमेयीकरण हुआ तो ये हमारा कितना हो गया, ये हमारा हो जाएगा 20 और √3 हो जाएगा। √3 मल्टीप्लाई करके 3 में कन्वर्ट हो जाएगा और ये 3 60 को काट देगा और ये हमारा 220 √3 मीटर हो जाएगा। ये आइए हम आंसर को जस्टिफाई करते हैं। अतः खंभों की ऊंचाई h बराबर 20 √3 मीटर। क्योंकि खंभे समान ऊंचाई के हैं इसलिए खंभों की ऊंचाई हमारी निकल आई। फिर बिंदु सी से यहां बिंदु खंभों से बिंदु की दूरी, ठीक है, तो हम लिखेंगे बिंदु सी से खंभा AB की दूरी। बिंदु सी से खंभा AB की दूरी हमने x माना है और x का मान हमारा कितना निकल के आया है, 60 मीटर। और बिंदु C से खंभा, दूसरा खंभा हमारा क्या है, DE है। खंभा DE की दूरी बराबर हमने क्या माना है, 80 माइनस x। हमने 80 माइनस x माना है तो हम क्या करेंगे, 80 और x का मान 60 है मीटर बराबर 20 मीटर। ये बच्चों आपका आंसर हो गया। हम आंसर को इसी तरीके से जस्टिफाई करके लिख देंगे। बच्चों हमने त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में 4 भाग में विभिन्न प्रकार के सवालों का अध्ययन किया। हम आशा करते हैं आप सब इन सवालों को रिवाइज करेंगे और परीक्षा अच्छे अंक हासिल करेंगे।